हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 12 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 13 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो ब्लाउज होगा वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 5 इंच। और चेस्ट हमारा 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है मैंने 2 इंच, नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 8.5 इंच। और मैंने बैक पार्ट में जो डीप लिया है ना 8.5 इंच, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने नीचे की साइड से 1 इंच ज़्यादा लूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में सिलाई करते टाइम में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए सिलाई मार्किंग किया था वो मार्किंग को सीधा कर दिया इस तरह से। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6 इंच लिया है। आप लोग थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करती है तो 6.5 इंच भी डीप ले सकती है, तो मैंने 6 इंच लिया है, ज़्यादा डीप नहीं किया है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ते उसके बाद मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया है, 2.5 इंच पर मार्किंग किया है 1 इंच को छोड़ते हुए बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और फ्रंट साइड में जितना मैंने नेक डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मिला के मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने लिया है ना कटोरी के लिए, कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसी मार्किंग का लंबाई ले लूँगी 2 इंच और साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। ये साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच लिया है। अभी तीनों मार्किंग को मिला के मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। अभी मैं 1/2 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं बेल्ट का भी शेप दे दूँगी फ्रंट पार्ट में। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो ये जो हमारा कटोरी है ना कटोरी के मिडिल में मैंने काट कर लिया है, क्योंकि ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने काट कर लिया है। आप लोग सिंगल कटोरी बनाती तो ये कटोरी के पार्ट को साइड से बड़ा करेंगे तो हो जाएगा सिंगल कटोरी, लेकिन ये डबल कटोरी है इसलिए दोनों पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो ये है कटोरी का फर्स्ट कटोरी, मतलब कटोरी का जो फर्स्ट कटोरी है वही है। तो उसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर दी है। अभी उसी कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। तो दोनों साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना 1/2 इंच, इसलिए। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना कटोरी की जैसे शेप है वैसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी 1/2 इंच और ये साइड से भी 1/2 इंच, मतलब नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच इस तरह से बड़ा कर लिया है, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए।
तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। और आप लोग ना जब कटोरी कटिंग करेंगे तो सही तरीके से उसको बड़ा करना। बहुत लोग ना ये जो मैंने 1 इंच बड़ा किया है ना, और नीचे की साइड से भी 1/2 इंच बड़ा किया है और ऊपर की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है, बहुत लोग ये अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है, इसलिए कटोरी अच्छी नहीं बनती है। तो आप लोग ना हमेशा ट्राई करना कटोरी अच्छी तरह से कटिंग करने के लिए। तो ये देखो हमारा फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आए हैं 6.5 इंच और सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो मैंने ले लूँगी 6.5 इंच और उसका जो लंबाई है वो ले लूँगी 3.5 इंच। लंबाई में लिया है मैंने 3.5 इंच दोनों साइड से, और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से भी 1 इंच नीचे मार्किंग किया और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है, और नीचे के साइड से मैंने 1/2 इंच ऊपर मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो साइड है ना वो होगा बेल्ट का पार्ट के लिए। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकेंड कटोरी के ऊपर बैठाया और उसका परफेक्ट शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो उसका शेप बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट आई है। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लिया है। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक हमेशा ही स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कटिंग करना। और ये ना पफ स्लीव बनाऊँगी। तो ये साइड से मैंने 8 इंच ले लिया है। जो साइड से खुला हुआ साइड है ना वह साइड से मैंने 8 इंच ले लिया है, और ये 3 इंच लिया है मैंने पफ देने के लिए। आप लोग पफ देने के लिए जो 3 इंच मैंने लिया है ना, आप लोग जितना चाहे इतना ले सकते हैं पफ देने के लिए। जैसे 3 इंच ले सकती है, 4 इंच ले सकती है, 5 इंच भी ले सकती है। और उसके बाद स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। उसके बाद 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग करना, और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जो स्लीव होता है ना हमारा नॉर्मल स्लीव, उसके शेप दे देना है। आप लोग नॉर्मल स्लीव का शेप दे देना। उसके बाद मुहूरी मैंने लिया है 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो देखो हमारी ये जो नॉर्मल स्लीव है ना वो तो रेडी हो गए हैं, और पफ के लिए मैंने ये साइड से 3 इंच और बढ़ा लिया है। मतलब 3 इंच मैंने बढ़ा के लिया है पफ देने के लिए, और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया इस तरह से। और आप लोग ना पफ स्लीव के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे तो देखना उसका जो पफ है ना बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत आती है। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना कम था, इसलिए मैंने मतलब ऊपर की साइड में 3 इंच लिया है पफ देने के लिए। आप लोग थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है तो 4 इंच ले लेना या 5 इंच ले लेना, या 3 इंच भी ले सकते या 2.5 इंच भी ले सकते, कोई बात नहीं। तो देखो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वह कट करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने बैठा दिया है, और उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रख के कटिंग करी हूँ। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख के कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख के कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और उसके बाद ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेना, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैंने मशीन पे आ गई और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है सिला के। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटोरी का पार्ट जो है ना वो सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी का पार्ट मैंने इस तरह से मिला के रखा है। उसके बाद कटोरी की किनारे किनारे पे सिलाई किया, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम लेना, मतलब 2 सूत लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर देना है। तो देखना हमारी ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा।
और दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक के ऊपर एक रखे, उसके बाद मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट इस तरह से मिलाते हुए मैं टेकन दे दूँगी। इसमें ना कटोरी का शेप ऑलरेडी आ जाती है, इसलिए टेकन का चौड़ाई ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया। तो हमारे ये जो दोनों कटोरी है ना, दोनों कटोरी बराबर से रेडी हो गए हैं। तो देखो दोनों कटोरी बराबर से हुआ है, कोई कटोरी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। आप लोग ना सेम मार्जिन रखेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। उसके बाद जो हमारा कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट है ना, वो भी ज्वाइन करियो। और ये जो 3 नंबर पार्ट है, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखना कटोरी ये लगाना ना परफेक्ट होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोग होता है ना कि कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट होता है वो ज़्यादा खींचती है, इसलिए छोटा बड़ा हो जाता है। उसके बाद ना फिटिंग भी अच्छा नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा जब भी सिलाई करें वो धीरे धीरे करके सिलाई करें। और उसके बाद मैंने बेल्ट का जो पार्ट है वो भी मैं सिलाई करी हूँ। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से 3 नंबर पार्ट लगाया है और बेल्ट लगाया है, दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से लगा दिया है। आप लोग देखो, तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गए हैं। और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। और बैक पार्ट में मैंने पाइपिंग लगाया है। और बैक पार्ट मैंने किस तरह से रेडी किया है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे अपलोड किया हुआ है। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है बैक पार्ट के बारे में। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद जितना भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा को मैं फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से चेक कर लिया है कि कितना लंबाई तक चाहिए। आप लोग ना इस तरह से चेक करके उसके बाद फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी बैक साइड में छोटा, फ्रंट साइड में बड़ा, ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्ट बराबर से रेडी होगा। तो देखो दोनों पार्टों को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है बेल्ट को। अभी मैं हुक पट्टी सिलाई करूँगी और राइट साइड में मैं हुक पट्टी सिलाई करूँगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच लिया है। और उसके साथ मैंने अस्तर का फैब्रिक भी यूज़ करी हूँ, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा पतला है इसलिए। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो ये जो कटोरी है, कटोरी के फ्रंट साइड में छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखना जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई कर दिया, अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और जो मैंने एक्स्ट्रा हुक पट्टी के लिए फैब्रिक सिलाई किया ना, उसी के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दी इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई करूँगी इस तरह से। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो ये जो हमारा राइट साइड है ना, राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो राइट साइड में कितना फिनिशिंग से हुआ है हुक पट्टी लगाना। अभी मैं लेफ़्ट साइड में लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड में आप लोग हमेशा इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगाना हुक पट्टी। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। और उसके साथ साथ फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। तो देखो इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैं फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग इतना ही फैब्रिक रखना जितना ज़रूरी है। ज़्यादा फैब्रिक रखेंगे फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी सिलाई में तो ज़्यादा मोटा लगेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा पतला करके उसके बाद हुक पट्टी इस तरह से सिलाई करना, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने हुक पट्टी लगा दिया है इस तरह से। और उसके बाद लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। और फ्रंट साइड के जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद फ्रंट साइड में भी मैं पाइपिंग लगा लूँगी। और ये है हमारा रेडीमेड पाइपिंग। और जिस
तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगा रही हूँ ना, वैसे ही मैंने बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगाया है। सेम इसी तरह से पाइपिंग लगाया है। पहले नेक की किनारे किनारे पे इस तरह से पाइपिंग को रखे और किनारे किनारे पे सिलाई किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे। उसके बाद साइड से ना मैं इस तरह से छोटा छोटा कट लगा दूंगी। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वहाँ साइड पे मैंने छोटा छोटा कट लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से जो नेक है वो रेडी हो जाए। और जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड में ये पाइपिंग लगा रही हूँ ना, वैसे ही मैंने बैक पार्ट में भी लगाया है। आप लोग ऐसे बैक पार्ट में भी लगा सकती है, या फ्रंट साइड में नेक में आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी फिनिशिंग दे सकती है। तो मैंने पाइपिंग लगाया है, तो एक सिलाई तो कर दिया है और उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूंगी, तो देखना फिनिशिंग अच्छा आएगा। और ये जो राइट साइड का पार्ट में जिस तरह से मैंने पाइपिंग लगाया है ना, और दूसरा पार्टों में भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी फ्रंट साइड में। तो दोनों साइडों में मेरा पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए और हुक में बाद में लगाऊंगी। अभी मैं सेटी पिन लगा के, मतलब पिन लगाया है, सेटी पिन नहीं, सिर्फ पिन लगा के इस तरह से सेट कर लिया है और बाद में मैंने हुक लगा लूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में। और दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मैंने दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से रखा है और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। और मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट किया है, मैसेज किया है कि पफ स्लीव कैसे सिलाती है और कैसे ब्लाउज़ में लगाती है पफ स्लीव, वो दिखाने के लिए। तो देखो मैंने फुल वीडियो ही दिखा दिया है कि कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है और कैसे ब्लाउज़ में पफ स्लीव लगाना है, और उसका फिटिंग कैसे आती है वो भी मैंने दिखाया है। तो देखो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी फ्रंट साइड में। और स्लीव लगाने से पहले ना आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर एक तो काट है कि नहीं। काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना फ्रंट साइड में। मैंने थोड़ा सा लाइटली थोड़ा सा काट कर लिया फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर इस तरह से। अभी जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो साइड से मैंने 4 इंच छोड़कर उसके बाद में छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। ज़्यादा बड़ा करना नहीं है प्लेट, छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। और मोहरी की साइड में भी प्लेट डालूंगी और ऊपर की साइड में भी प्लेट डाल लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है ब्लाउज़, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा से कटिंग करेंगे ना तो जो फैब्रिक होता है वो भी बहुत कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और फिनिशिंग से ब्लाउज़ हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और पेपर फार्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है और कैसे ये मिलता है, उसका फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहते हैं तो देखो स्लीव भी मैंने दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। उसके बाद मोहरी की साइड में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। ये जो ब्लाउज़ पीस था ना, ब्लाउज़ पीस में मतलब दोनों साइडों में एक्स्ट्रा बॉर्डर था, तो एक जो बॉर्डर है ना वो मैंने बैक पार्ट में यूज़ कर लिया है और दूसरा जो बॉर्डर है वो मैं स्लीव में लगाऊंगी, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो ये है बॉर्डर का पार्ट। तो बॉर्डर का पार्ट को भी जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके साथ में जॉइन कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक के साथ में जॉइन करी हूँ। और ये जो पफ स्लीव है ना, पफ स्लीव का
जो मैंने फैब्रिक काटिंग किया है उसके नीचे मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक यूज़ किया है। आप लोग ना चाहे तो बिना अस्तर का फैब्रिक के भी ये जो पफ स्लीव है ना वो बना सकती है। तो मेरे पास ना जो इंटरलॉक का मशीन है वो नहीं है, इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है, ज़्यादा थोड़ा सा मोटा लगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा जो धागा होता है ना, मतलब मेन फैब्रिक के ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा निकल के आ जाती है। तो अस्तर का फैब्रिक यूज़ करती हूँ तो निकल के नहीं आती, इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो बिना अस्तर का फैब्रिक में भी बना सकती है पफ स्लीव, और भी अच्छा लगेगा और लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने इस तरह से मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा जो पट्टी है ना वो लगा दिया है, तो देखने में और भी अच्छा लग रहा था ये एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के बाद। तो जिस तरह से मैंने एक स्लीव रेडी की है ना, पफ डाला है ना, मतलब छोटा छोटा प्लेट डाला है, और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के रेडी कर लूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने रेडी कर लिया इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के, बहुत ही खूबसूरत आई है। अभी मैं स्लीव को भी लगा लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना, अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को ना आप लोग इस तरह से मिडिल करना है, और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क लगा देना है। और ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ का जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल, और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो स्लीव का मिडिल होता है और ब्लाउज़ का मिडिल होता है वहाँ से लगाना, तो देखने का भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा जो स्लीव होता है वो शोल्डर के मिडिल से लगाना। तो एक स्लीव लगा लिया है, मतलब एक साइड में लगा लिया, और दूसरे साइड में भी इस तरह से लगा लूँगी। और एक स्लीव में जिस तरह से लगाऊंगी ना, आप लोग दूसरे स्लीव को भी इसी तरह से लगा लेना, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और स्लीव भी जब आप सिलाई करेंगे, स्लीव जब लगाएंगे ना, तो ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को, ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। तो मैंने एक स्लीव लगा लिया है और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लिया है। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। और जब मैंने ना काटिंग किया था तब कमर के लिए मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था। जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब चेस्ट का मेजरमेंट लेके, कमर का मेजरमेंट लेके, और मोहरी कितना है उसका मेजरमेंट लेके, उसके बाद मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोग हमेशा ही जब फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तब भी कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा मोहरी जितना है ना, इतने में मैंने मार्किंग कर दिया। अभी उसको मैं सिलाई कर लूँगी फिटिंग के लिए। तो एक साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया और दूसरे साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। तो फिटिंग के लिए तो सिलाई करना हो गए है, और उसके बाद साइड से ना मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर फोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर लूँगी, जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये देखो जो हमारा ब्लाउज़ है ना, उसमें फिटिंग का सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। और इस ब्लाउज़ में मैं बैक साइड में डोरी भी लगाऊंगी, डोरी लटकन लगाऊंगी बैक साइड में, और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगाऊंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड में जो मैंने नेक में पाइपिंग लगा है कितना फिनिशिंग से हुआ है। और ये जो पाफ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फ्रंट साइड में कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट बहुत ही ज़्यादा मैचिंग हो रही है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।